Hello, JE aspirants. I hope you all are still alive. Sorry, bhai, sorry. So as we saw in the previous episode of Engineering What the Fuck, I discussed about my first year and I also discussed about how my life became a question mark after stepping inside an engineering college. And the question was, what the fuck? That's why today I'm jobless, man, and I sit on YouTube and seek validation from 10 to 15-year-old kids. भाई सोच समझ के लिए हो engineering. So, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने अजूस की इंजीनियरिंग व्हाट द फक वाली वीडियो देख ही ली होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी तो देखना गांडू। इतने शान काहे हो? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है का? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है. एक सेकंड, एक साल पहले हम ही तुमको छोड़े थे ना कॉलेज, सरस्वती गेट पे छोड़ दे। जी भैया. पहचान गए? माई बुद्धि बहुत तेज है, एक बार शक्ल देख लेते हैं, भूलते नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, डर काहे रहे हो? बस आपको देख लिया तो आपकी वो पुरानी बात याद आ गई है. कौन सी? कि आप भी हमारे कॉलेज से पढ़े हो. तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि हमारी तुम्हारी गांड फाड़ रखी है। कोई बात नहीं, देखो बेटा, एक बार याद रखना कि कोई भी काम बुरा नहीं होता है, बस इन लोगों के पास बहुत टाइम होता है भाई, ये सब सोचने का दिन भर ज्ञान चोतते रहते हैं भाई. कोई भी पैसेंजर मिल जाए इनकी बातों में कभी मत आना, ठीक है? Anyways, the wait is finally over, ladies and gentlemen. Welcome to the second part of Engineering What the Fuck. This is the story of my second year. मेरी सेकंड ईयर की कहानी शुरू होती है अगस्त 2018 में, और उस टाइम मेरे थर्ड सेमेस्टर की, मान लो सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था, और मैं लाइन में खड़ा था और मेरे पीछे खड़ा था कोई भी नहीं, क्योंकि भाई चैनल कोई देख लो भाई, कोई चीज टाइम पे हुई आज तक. आई वॉज लेट लाइक ऑलवेज. अब चाहे वो क्लास जाना हो या फिर अपने सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, द ओनली टाइम आई कम अर्ली इज इन बेड. एक तो भाई अपना गवर्नमेंट कॉलेज, तुम वहां कोई भी काम कराने जाओ, सब बहन के लौड़े लंच ब्रेक पे होते हैं. इनका लंच ब्रेक ही चल रहा होता है भाई. 4 PM आई वेंट. ओके, 4 बजे कौन लंच करता है? और वो बंदा जो रजिस्ट्रार ऑफिस पे खड़ा था, जिसको मेरा रजिस्ट्रेशन करना था, उसने ठान लिया था कि मैं आज इसका रजिस्ट्रेशन करूंगा ही नहीं ब्रो. भाई बैठ के फॉर्म से कमियां निकाल रहा, कह रहा है इसकी इंक स्मज है, इसमें पासपोर्ट साइज फोटो क्लियर नहीं है, चलान लगाओ, फाइन कटवाओ, ये करो. 3 घंटे में सिर्फ घूम रहा हूँ प्रिंट आउट निकाल के. फाइनली शाम को 6-7 बजे जाके मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद दे गिव यू एन अटेंडेंस लिस्ट ऑफ योर ब्रांच, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया था सेकंड ईयर में तुम अपने ब्रांच में घुसते हो. मेरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. उस अटेंडेंस शीट में, एनरोलमेंट शीट जो भी कह लो, उसमें तुम्हें अपने नाम के आगे साइन करना होता है, सेइंग दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू द ब्रांच. मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, मैंने फटाफट साइन किया, मैंने कर दिया शीट वापस. अब मैं हॉस्टल जाने की तरफ जैसे ही मुड़ा, सडनली मेरे दिमाग में ये चीज हिट हुई कि मैंने सेकंड ब्लैंक में साइन किया है. मैं पलटा वापस, मैं कहा सर क्या हुआ? सर आई थिंक मैंने गलत ब्लैंक में साइन कर दिया है. सही तो क्या है अब्दुल अजीज आलम, सही तो क्या है सर, बट दूसरा ब्लैंक मैं रोल नंबर 2 कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि रोल नंबर 1 कोई और है. कोई और है मतलब क्या नाम है उसका? आयुष. चलवे, आयुष तो AY से स्टार्ट होता है, डबल ए. क्या बात कर रहे हो? मेरी एक्साइटमेंट देख के ये बंदा एक्साइट हो गया. यही बात कर रहे हैं भाई. डीन एकेडमिक्स पे खड़े खड़े मैंने अपने पूरे 3 साल देख लिए आगे के, कि भाई मेरे को सबसे पहले अपनी लैब फाइल नहीं रखनी पड़ेगी टेबल पे, वाइवा में सबसे पहली गांड मेरी नहीं मारी जाएगी, एग्जाम हॉल में मैं सबसे आगे बैठ के इन्विजिलेटर्स को नहीं ताड़ूंगा, मैं बाल कटवा सकता हूँ ब्रो. खैर मैं पहुंचा हॉस्टल, मैंने अपने सारे दोस्तों को ये खुशखबरी सुनाई, कैंटीन से समोसे वगैरह खिलाए सबको, और फिर भाई मैं चल पड़ा अपने कमरे की तरफ सुकून की नींद सोने भाई. क्योंकि जो पहला साल मेरा रोल नंबर 1 बन के बीता है ना भाई, कभी नहीं भूलूंगा. PTSD हो गया मेरे को. आई वेंट एंड आई स्लेप्ट ऑफ. अब रात को 3 बजे ना जाने कौन मेरा आके दरवाजा खटखटाता है. सही है, मैं इतनी गंदी नींद में, मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा भाई सब खत्म हो चुका है, कल आना. मुझे पता भी नहीं मैंने ऐसा क्यों बोला, ना मैंने उसकी शक्ल देखी, ना नाम पूछा, कुछ नहीं. आगे से आवाज आती है कि भाई तुम्हारा चूतिया कटने वाला है. मैं कहा क्या? तुम कल क्लास पहुंचोगे? अच्छा. दरवाजा बंद, वापस सो गया. अगले दिन सुबह उठा, मैंने पहनी सबसे फेवरेट शर्ट, सैंडल करे साइड में, जूते पहन के गया था. क्लास पहुंचा सबसे पहले, ब्लैक बोर्ड मैंने साफ किया है, चौक लगाई है असेंडिंग ऑर्डर में ताकि प्रोफेसर को दिक्कत ना हो. अब मैं क्लास में सबसे पहले आके बैठा हुआ, फर्स्ट बेंच पे बैठ गया मैं, ठीक है? पहली बार अपनी जिंदगी में. एक्साइटमेंट के मारे बुरा हाल कि कब सर रोल नंबर 2 बुलाएंगे और मैं बोलूंगा प्रेजेंट सर, और फिर पीछे मुड़ के सबकी शक्लें देखूंगा, देख बेंच हम डाउनग्रेड हो गए हैं. खैर सारे बच्चे आते हैं क्लास में, क्लास भर जाती है, फिर प्रोफेसर आता है. क्लास स्टार्ट होने से पहले ऑब्वियसली अटेंडेंस लगती है, ठीक है? तो सर बुलाते हैं रोल नंबर 1. पिन ड्रॉप साइलेंस. जो शायद सदमा मेरे को लगा था रोल नंबर 1 बनने का फर्स्ट ईयर में, आज आयुष को लग गया, इसलिए शायद क्लास नहीं आया कोई. उसके बाद सर ने फिर से बोला रोल नंबर 1, फिर कोई जवाब नहीं आया. फिर उसके बाद क्या होता है ना, अटेंडेंस के वक्त कई बार सर नाम ले लेते हैं जब जवाब नहीं आता है ना, तो सर बोलते हैं अब्दुल अजीज. भाई मैंने बेंच खींची यूं, सर प्रेजेंट तो हूँ, बट डोंट यू थिंक मेरा रोल नंबर 2 है एंड आयुष इज रोल नंबर 1? नहीं बेटा, वो ब्रांच स्लाइड करा के कंप्यूटर साइंस चला गया, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दिया.
क्या बात कर रहे हो सर? सही बात कर रहे हैं बेटा। लाइट लो, लाइट लो, लाइट लो, लाइट लो, लाइट लो, लाइट लो। उसके बाद मेरे को जाके पता चला कि रात को 3 बजे जिसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था वो साली मेरी किस्मत थी भाई। अच्छा ये सब बातों को छोड़ो, एक बात बताओ, ये कंपनी वंपनी आया तुम्हारा, प्लेसमेंट हुआ क्या कॉलेज में? प्लेसमेंट अभी थोड़ी ना, अभी तो सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ भैया। तो प्लेसमेंट तो फाइनल ईयर में होती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होता है क्या? आप बैठे थे क्या कंपनी के लिए? हमारा बेटा हमारा प्लेसमेंट हो जाता तो क्या हम OTP मांगते फिरते क्या? ये बात भी सही है। प्लेसमेंट से याद आया, a lot of students in India struggle in getting placed in the top companies or favorite companies, be it any college. And nowadays, most of the companies don't even hire you on the basis of your textbook knowledge, but instead hire you on the basis of your skill set. At this point of time, you can get placed in some of the top companies in India without any degree and a small amount of experience. Only your skills matter, and it's all possible because of Relevel by Unacademy. So if you are 18 or above with 0 to 3 years of experience and you're looking for a job, all you have to do is go to the website of Relevel and give a test, which is absolutely free. And on the basis of how well you perform on the test, your profile will be sent over to 50 plus companies like Razorpay, Upgrad, Urban Company, Cred, and many more. And if you manage to score well on the test and you are suitable for any company, you will get placed in 15 days, bro. Best part, you don't have to feel demotivated if you don't clear the test in first attempt. You can reapply and give the test again after 30 days. And if you want to know how many people have gotten placed through Relevel, you can go ahead and check out their Twitter profile. I have mentioned it on the screen. Got no degree, have less experience, but still want to get a job? No issues, fam. Relevel has got you. Go ahead and take the test. It's absolutely free. I have provided the link in the description. Go and check it out. Best luck, everyone. फोड़ के आओ भाई। शाला ये सब चीज़ हमारे जमाने में होता तो आज 5 स्टार रेटिंग की जगह 5 स्टार होटल में सुकून की नींद सो रहे होते। क्या बताएं बेटा, सब किस्मत का खेल है, तुम्हारी अच्छी तो हमारी बेकार। एक बार क्या हुआ? फिर शुरू हो गया, बस मौका मिलना चाहिए ज्ञान पेलने का। इग्नोर। तो भाई बात करते हैं अब अपनी सेकंड ईयर के हॉस्टल्स के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरे फर्स्ट ईयर का हॉस्टल काफ़ी लैविश था, काफ़ी स्पेशियस था, रूम्स के अंदर रूम्स थे, लिफ्ट्स वगैरह लगाई हुई थी, बट दैट वाज ऑल जस्ट टू गिव अ गुड इंप्रेशन टू द पेरेंट्स, राइट। असली हॉस्टल हमने सेकंड ईयर में आके देखे। हमारे सेकंड ईयर के हॉस्टल्स इतने बुरे कंडीशन में थे, मान लो इस कमरे का 1/4 पार्ट हटा दो, जहाँ वो बिस्तर खत्म होता है, नहीं उससे भी थोड़ा कम, इतने छोटे कमरे थे हमारे, और उसमें 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, 2 बिस्तर, बीच में एक बड़ा सा टेबल जिसको दोनों स्टूडेंट्स को शेयर करना है, और सिर्फ एक अलमारी, 2 स्टूडेंट्स और एक अलमारी। दीवार पे पूरी सीलन, पानी टपक रहा है। एक पॉइंट पे तो हमें बाल्टी रखनी पड़ गई थी, इतना पानी टपक रहा था। मान लो अगर सुबह बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, डोंट वरी ब्रो, आप नहा सकते हो सीलन के पानी से। और बारिश का मौसम भाई अगस्त सितंबर ये तो उसी टाइम चल रहा था, ठीक है। तो हमें लगा बारिश की वजह से ये हो रहा है। 1-2 महीने बाद पता चलता है जब मौसम चला गया फिर भी पानी टपक रहा है कि भाई ऊपर वाले बाथरूम में लीकेज है। हम बाथरूम का लीकेज हार्वेस्ट कर रहे थे अपने बहनचोद कमरे में, मतलब कमरे में भाई, मतलब इतनी भी जगह नहीं थी अपने कमरे में कि एक इंसान मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ले। जहाँ नमाज बिछाने तक की जगह नहीं थी अपने कमरे में। अपने बाल्टी बाहर रखते थे, सुबह कोई भी बाल्टी लेकर जा रहा है, नहा के वापस ला के रख देता है भाई। बेस्ट लाइफ जी रहा था भाई मैं, बेस्ट लाइफ। तो सेकंड ईयर के हॉस्टल के सामने ना 3 कैंटीन्स लाइंड अप थी, उनमें से एक खुली रहती थी रात को 3 बजे तक। अब मेरे को भूख लगी, मैं गया, ठीक है। कैंटीन का नाम चेची, चेची का मतलब होता है सिस्टर इन मलयालम। मेरा कॉलेज यूपी में, कैंटीन का नाम है चेची। मैं कहा सही है भाई, इनका धंधा यहाँ भी चल रहा है। तो बाहर उनका मेन्यू का बोर्ड लगा हुआ था भाई, सब साउथ इंडियन फूड था मेजोरिटी, इडली डोसा मसाला डोसा। फिर मेरी नजर पड़ते अंडा हॉट डॉग, बिकॉज मैं बताया था ना नॉन वेज मिलता ही नहीं है भाई। आलू 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 आलू, मेस में भी वेज, कैंटीन में भी वेज, और चेची में अंडा हॉट डॉग। मैंने कहा आज मैं यही खाऊंगा। मैंने लगा दिया ऑर्डर अंडा हॉट डॉग। उनका ऑर्डर देने का तरीका बहुत बढ़िया था, अंडा हॉट डॉग। तो मैं अंडा हॉट डॉग लेके पहुंच गया भाई कमरे पे। अब मैं खा रहा हूँ, मैं कहा भाई फाइनली भाई हॉट डॉग भाई। मैं खा रहा हूँ, आधा खत्म हो गया, हॉट डॉग आया ही नहीं बहनचोद। मैं कहा है ये क्या सीन है। मैंने फॉइल पेपर खोली, मैंने हॉट डॉग को अलग किया भाई, अंडा और आलू का मिक्सचर भरा हुआ है भाई। हॉट डॉग के नाम पे कुछ नहीं था ब्रो, स्कैम भाई, स्कैम हो गया। अंडा हॉट डॉग विद नो हॉट डॉग ओनली, 40 रुपए ले जाओ। खाते खाते मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि 1 मिनट, अब तो हम भी सीनियर बन चुके हैं ब्रो। अगले दिन उठते ही सबसे पहली चीज ब्रश न। मैंने सारे फर्स्ट ईयर्स को इकट्ठा किया जितनों को मैं जानता था, अपने हॉस्टल के पीछे लाइन से खड़ा करवाया, और मैंने बोला इंट्रो दो। अब तुम्हारी बारी, इंट्रो दो। एक से 10 बार बुलवाया है भाई, रिपीट पे। भाई इतना अंदर से ना उस दिन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होती है उस चीज के बारे में पता चला। अच्छा उनमें से ना एक शाना था, या ब्रो आई नो यू ब्रो, यू फ्रॉम दुबई राइट। मैं कहा पहली चीज तो मैं कतर से हूँ, और ये ब्रो क्या होता है भोसड़ी के, सर बुलाओ, सर बुला, ब्रो होगा तू, हम बन चुके हैं सर। तो बस
बस यही सब बकचोदियां चलती रहती थी। मेरी सीनियर्स के साथ भी काफी अच्छी पड़ गई थी क्योंकि भाई सेम ही हॉस्टल में रहते थे, सब सही सब बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन मेरी लाइफ में बहुत सारी हरियाली आती है। लड़कियां भाई वो तो फर्स्ट ईयर में गिव अप कर गए थे अपने, जेई कट ऑफ से ज्यादा अपने बैच का रेशियो है भाई। और इस हरियाली ने मेरी पूरी कॉलेज लाइफ बदल दी। तो भाई बात करते हैं इस हरियाली की, उर्फ सैंडविच। तो एक दिन मेरे को एक पर्सनल इन्विटेशन आता है सीनियर के कमरे पे। मैं पहुंचता हूँ, वहां पे काफी सीनियर्स थे और उन्होंने थमा दिया मेरे हाथ में एक सैंडविच। और ये सैंडविच मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया, तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड था। मैंने पहली बाइट ली, कुछ नहीं। सेकंड बाइट ली, कुछ खास नहीं। तीसरी बाइट ली, ठीक ठाक। चौथी बाइट लेते ही मेरे को स्वाद आ गया। मैंने खा लिए भाई 2 सैंडविच और अब सब कुछ स्लो हो चुका है, सब कुछ। चिड़िया बाहर बैल्कनी से ऐसा उड़ रही है, लाइट ऐसे थम थम। अच्छा, मेरे सीनियर एकदम हरामी, मैं बोलते हैं अजूज। क्या हुआ सर? स्माइल कर, स्माइल। सर जोक तो क्रैक करो। चूतिया करना, स्माइल कर। मैंने कहा ओके सर। अब मैं स्माइल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सीनियर कहता है अजूज अब इसको वापस लेकर आ। ठीक है सर, नहीं आ रही सर। So since it was my first time, I told the seniors कि भाई मैं यहीं रुकूंगा, मेरी हालत नहीं हो रही रूम वापस जाने की। और कुछ 2-3 घंटे हो गए थे, सबका हो गया था, सब अपने रूम चले गए थे और रूम थोड़ा गंदा था, तो जिसका कमरा था वो सफाई करने पे लग गया। ये सैंडविच ऐसा है कि इसको खाने के बाद बहुत प्यास लगती है, तुम्हारा गला बहुत सूख जाता है। तो मैं पानी की बोतल ली, वो रूम साफ कर रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ। भाई इतनी देर में पूरा कमरा साफ कर लिया मैंने, अब तो पी ले। भाई इस सैंडविच का ऐसा सीन है ना, तुम जितना ये सैंडविच खाओगे तुम्हें उतनी भूख लगेगी। और मैं खा चुका था 2 सैंडविच, मुझे लग रही थी गंदी वाली भूख। मैं भागा चीची, मैं कहा आंटी अंडा। तुम लोगों में से अगर कोई सैंडविच खाता है, कभी भी ऐसे सूखा सैंडविच मत खाना, ठीक है, वो गले के लिए खराब होता है। तुम लोग बताओ यार, अब ऐसी सूखी ब्रेड खाओगे तुम्हें अच्छा लगेगा? ब्रेड के अंदर अच्छे से क्रश्ड लेट्यूस होने चाहिए और केचप, चीज, मायोनीज, ये सब लगा के जब तुम खाते हो तो स्वाद भी अच्छा आता है, गले में भी नहीं लगता है, बढ़िया रहता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ डाल के खाया करो, ठीक है। तो भाई अपने हॉस्टल के हालात इतने बुरे थे, मतलब द लिविंग कंडीशंस और पढ़ाई का प्रेशर, ये वो, तो ये सैंडविच मेरा एस्केप बन गया था एक तरीके से। और मुझे इस चीज की बहुत गंदी आदत लग चुकी थी। मतलब मैंने मैगी हटाई और फिर मैं सैंडविच खाने लगा। मतलब आई हैड इनकॉर्पोरेटेड सैंडविच सो वेल इन माई लाइफ दैट माई नॉर्मल लाइफ वाज जस्ट नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड आफ्टर अ पॉइंट। मैं सैंडविच खा के क्लास जा रहा हूँ, लैब जा रहा हूँ, एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं जिम सैंडविच खा के कर रहा हूँ, मैं फुटबॉल सैंडविच खा के खेल रहा हूँ। अपने बैग में किताबें हो ना हो, 2 चीजें हमेशा रहती थी, एक सैंडविच और दूसरा आई ड्रॉप्स। कई बार सैंडविच के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारी आंखें लाल होने लगती हैं, तो आई ड्रॉप्स टिप, ताकि आगे वाले को भी पता ना चले कि तुम इस तरीके के सैंडविच खा रहे हो। फिर भाई एक दिन ऐसा आया विच वाज टिल डेट कंसिडर्ड टू बी द डार्केस्ट डे ऑफ माय कॉलेज बिटवीन द सैंडविच ईटर्स। जहां अपना कॉलेज पड़ता था उस लोकेलिटी में राइट्स हो गए और जो सैंडविच बेचते थे उन्होंने बेचना बंद कर दिया और पुलिस के डर की वजह से सैंडविच बिकना बंद हो गए। कहीं भी सैंडविच नहीं मिल रहे, एक पूरे हफ्ते ड्राई। और जिन लोगों के पास पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था सैंडविच का, वो भी उस दिन खत्म हो गया था। किसी के पास एक इंग्रेडिएंट नहीं बचा था सैंडविच। मैं देख रहा हूँ भाई लोग कॉरिडोर में घूम रहे कच्चे बनियान में, तलब के मारे कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए सैंडविच के, कॉल पे कॉल लगा रहे, कुछ नहीं, नो होप्स एट ऑल। मैं पहुंचा एक सीनियर के पास विद द लास्ट रे ऑफ होप, थिंकिंग कि भाई एटलीस्ट ये बंदा कुछ कर पाएगा। मैं गया, मैं कहा सर क्या सीन है, कुछ जुगाड़ हो पाएगी या नहीं, लौंडे पगला रहे हैं यहाँ पे। सर बोलते हैं अभी कुछ नहीं कर सकते, लाइट ले लो आज के लिए। मैं कहा सर इस समय लाइट नहीं लिया जा सकता है। 2 खींच के पड़े मेरे को मुंह पे, ठीक है। अरे जूनियर हो, जूनियर की तरह बात करो। मैं कहा सॉरी सर, कुछ प्लीज मिल जाए कुछ कहीं, कुछ भी नहीं। मैं रूम की तरफ जाने लगा, सर ने मेरे को बुलाया, अजूज इधर आओ। क्या हुआ सर? आई थिंक इट्स टाइम फॉर व्हाट सर? टू कॉल द सुपर सीनियर। सर बट इतनी सी चीज के लिए आप सुपर सीनियर को डिस्टर्ब करेंगे? वी डोंट रियली हैव अ चॉइस सर। एक दिन सैंडविच नहीं खाओगे तो मरने वाली बात नहीं है, तलब मिटनी चाहिए। सर रिलेट सुपर सीनियर, अब ये कौन होते हैं? तो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ वो स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु डोंट मेक इट, दे फेल अ ईयर अनफॉर्चुनेटली। अब सब भाई सब स्मार्ट नहीं होते भाई, सबका पेस अलग होता है, राइट? फिर क्या था, मेरे पापा ने मेरी ये रैंक देखी और मुझे डाल दिया कोचिंग क्लासेस में, ताकि मैं IIT क्रैक करके इंजीनियर बन सकूं।
पापा जी व्हाट द फक। तो इनको ये टर्म दिया जाता था ईयर बैक। ईयर बैक साउंड सो डिमोटिवेटिंग, एम आई राइट? तो सिंस इट साउंड सो डिमोटिवेटिंग, व्हाट वी जूनियर्स डिड वाज वी गेव देम अ टर्म कॉल्ड सुपर सीनियर, एंड ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिटवीन द स्टूडेंट्स एटलीस्ट। क्योंकि भाई एक स्टूडेंट जिसकी ईयर बैक लगी है उसके लिए सबसे टफ टाइम होता है, क्योंकि पहली चीज तो उसका बैच छोड़ के चला जाता है, स्टक हियर विद हिज जूनियर्स इन द सेम शिट होल, हैज टू स्टडी द सेम फकिंग सब्जेक्ट्स अगेन, हैज टू फेस द सेम प्रोफेसर्स अगेन, हैज टू सिट विद juniors in the classes and attend the lectures. So you can imagine how difficult that would be. And the second reason to why we call them super senior is because of their experience. I mean, the dude has stayed already for 4 years and now he is staying for 1 more year. How can he not be experienced? So before I continue, I'm just saying कि अगर तुम्हारे college में कभी कोई ऐसा you come across someone who's repeating a year or who failed a year or something, please be respectful. Please do not ignore them. क्योंकि भाई एकदम अकेला फील करता है इंसान, और उस टाइम पे कुछ उल्टा सीधा स्टेप ले लिया, फिर आगे चल के तुम्हें गिल्टी फील होगा, तुम रिग्रेट करोगे कि हमें इस बंदे की पहले मदद कर देनी चाहिए। सो प्लीज बी अराउंड देम, बी फ्रेंडली विद देम, डोंट मेक देम फील अलोन। और जितने भी कॉलेज वाले लौंडे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज में ऐसे कोई भी लौंडे होंगे जिनकी ईयर बैक लगी है, ऐसे लोगों को हम सुपर सीनियर्स बुलाएंगे आज के बाद और उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है? जाओ सुपर सीनियर जाओ। खैर, फिर अपन ने सुपर सीनियर को कॉल किया, फोन स्पीकर पे, दोनों की गांठ फटी पड़ी है, ठीक है? सर फोन उठाते, नींद में थे शायद। हाँ हेलो, कौन है? सर मैं रोहित, 3rd ईयर सर, थोड़ा मदद चाहिए था सर। यार ये क्या टाइम है कॉल करने का? सॉरी सर। अच्छा बताओ क्या हुआ? सर एक्चुअली सर सैंडविच का बहुत मसला पड़ रहा है सर, कहीं मिल भी नहीं रहा है, जुगाड़ हो सकती है तो मदद हो जाएगी। यार ऐसी चीज़ों के लिए कॉल मत किया करो। अच्छा सुनो, मेरा कमरा पता है तुझे? हाँ सर। हाँ तो मेरे कमरे के सामने मेरे कपड़े सूख रहे हैं, उसमें एक लाल कच्छा है, उसकी जेब में चेक कर ले, मिल जाएगा तुझे। सर आप बेस्ट हो सर। सॉर्टेड। तो भाई बस मैं यही कहूंगा कि सैंडविच की आदत मत लगाना, बहुत शिट हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। मेरी हो चुकी थी भाई, पॉइंटर एक तरफ गिर रहा है भाई, करियर का कुछ पता नहीं, प्लेसमेंट का कुछ पता नहीं भाई, एवरीथिंग वाज अ फकिंग मेस। अभी मेरे को 2 साल हो गए, मैंने कोई सैंडविच नहीं खाया। आई एम क्लीन एज फक एंड लुक एट मी ब्रो, आई एम एक्चुअली बीइंग प्रोडक्टिव, अचीविंग शिट इन लाइफ, डूइंग समथिंग विद माई लाइफ। मेरा बाप मेरे को कॉलेज जाने से पहले घर पे पेप टॉक दिया था, कह रहा था कि तुम कॉलेज एक बार पहुंचोगे, वहां पे तुम्हें नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ही वाज राइट ब्रो। मेरे को सैंडविच रोल करना आ गया, 17 का पूरा टेबल याद हो गया भाई, क्योंकि अपने यहाँ एडवांस 17 रुपए की मिलती थी। पूछते थे भैया से, हाँ भैया कितने हो गए? 24 408 रुपए दे देंगे बाद में, पैसे आने दो। भाई जेई एडवांस से मार्लबोरो एडवांस पे कब पहुंच के पता भी नहीं चला भाई। अच्छा एक बार बताओ जी भाई। आज मंगलवार है और इतनी सुबह बुकिंग किए हो, तुम्हारा क्लास नहीं होता है क्या आज? नहीं क्लास तो हो रहा है बट थोड़ा ज़रूरी काम था तो बंद कर लिया। ऐसा भी कर सकते हैं। ओ भाई जो भाड़ू आगे बंद करके गाड़ी चला रहा है क्या? 1 साल में सीख गए हो बेटा। इतनी सुबह बुकिंग आई, हम हैरान हो गए। पहुंच तो गए हैं बेटा, बट इतनी सुबह क्या काम आ गया तुमको? सैंडविच लेने आए हैं, आप नहीं समझोगे। सैंडविच? ओए बेटा, वो 5 स्टार रेटिंग मत भूलना। बढ़िया छात्र हैं, बहुत बड़े कॉलेज से आए हैं। और तुम हमारी बात सुनो, अगर इसकी आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजा देना, ठीक है? और एक चीज़ सुनते जाओ, वो जो रेलेबल का है ना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो जाके उसका टेस्ट दे दो, वरना हमारी तरह ज़िंदगी भर OTP मांगते फिरोगे, समझे? फिर क्या कहते हैं वो यूट्यूबर लोग, फिश आउट।